बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फैज़ाबाद धरना केस की समाअत और मास्टरमाइंड कौन, क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी सरखरू हो गए हैं, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आज फैज़ाबाद धरना केस की समाअत एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हुई तो शेख रशीद साहब ने भी जो नज़रसानी की दरख्वास्त जमा कराई हुई थी तो शेख रशीद साहब ने आज उसको वापस ले लिया। इसके बाद काजी फाजिसा ने कहा कि इस बात की भी तहकीक होनी चाहिए कि आखिर जिन लोगों ने एक साथ नज़रसानी की दरख्वास्तें दी थी तो क्या उन्होंने किसी के कहने पर दी थी या इसी तरह सब लोग एक साथ जमा होकर दरख्वास्तें देने को आ गए थे। इसके बाद काजी फाजिसा साहब ने कहा कि सबको मालूम है कि इसके पीछे कौन है, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो नाम ले सके। यानी कि नाज़रीन कराम, मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब ने कहा कि सबके पीछे जनरल फैज़ हमीद थे और सबको मालूम है, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो नाम ले सके। इसके बाद शेख रशीद साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं कलमा पढ़ कहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। यानी कि नाज़रीन कराम, जिस वक्त शेख रशीद साहब चिल्ले में थे तो उस वक्त ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि शेख रशीद साहब पर तशद्दुद किया गया है, जिसके बाद शेख रशीद साहब इंटरव्यू देने को तैयार हुए हैं। लेकिन आज शेख रशीद साहब ने इस बात की नफ़ी कर दी है कि उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि क्या इस सारे मामले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी सरखरू होंगे। तो नाज़रीन कराम, पहली बात तो ये है कि फैज़ाबाद धरना केस की कम अज़ कम 4 समाअतें हो चुकी हैं, तो उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के मुतालिक भी बात हुई है। इसके साथ साथ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी बात की गई है। मगर नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि फैज़ाबाद धरना केस के दौरान इस पर बात नहीं हुई कि उस वक्त नून लीग की हुकूमत ने खत्म नबूवत के हल्फनामे में क्यों तब्दीली की थी, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने धरना दिया था। नाज़रीन कराम, अगर एक धरने के मुतालिक केस की समाअत हो रही है तो सबसे पहले इस बात पर बात होनी चाहिए थी कि आखिर नून लीग की हुकूमत ने यह घटिया हरकत क्यों की, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने धरना दिया था। नाज़रीन कराम, क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या उसके कायदीन ने नून लीग की हुकूमत से कहा था कि आप लोग ये घटिया हरकत करें ताकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान धरना दे सके? नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह मुतालबा नहीं किया था कि नून लीग की हुकूमत घर चली जाए, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह मुतालबा किया था कि वज़ीर कानून इस्तीफ़ा दे, क्योंकि उनकी निगरानी में यह बिल तैयार किया गया है और इसी बिल में यह घटिया हरकत की गई है। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने यह मुतालबा नहीं किया था कि नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाए या वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे दे, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सिर्फ ये मुतालबा किया था कि जिस वज़ीर के तहत ये बिल तैयार किया गया है उस वज़ीर को घर भेजा जाए। तो जब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम कर लिया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना ख़त्म कर दिया। तो चीफ जस्टिस साहब, आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा के मुतालिक तो बात कर ली है, तो ज़रा इसके मुतालिक भी बात होनी चाहिए कि नून लीग की हुकूमत ने खत्म नबूवत के हल्फनामे में क्यों तब्दीली की थी, जिस पर पूरा पाकिस्तान मुतफिक था। क्योंकि नाज़रीन कराम, जब तक इसके मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं होगी तो फैज़ाबाद धरना केस की समाअत किस तरह मुकम्मल हो सकती है। क्योंकि नाज़रीन कराम, जिस जड़ की वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने धरना दिया था, अगर उसी के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस साहब बात नहीं करेंगे तो इससे ये तासुर जाएगा कि सिर्फ चंद लोगों को निशाना बनाने के लिए इस केस की दोबारा समाअत की जा रही है। नाज़रीन कराम, बार बार इस केस के दौरान ये बात हो रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की वजह से रास्ते बंद हुए थे। तो क्या इससे पहले जब सियासी लोग लॉन्ग मार्च और धरने करते रहे हैं तो क्या उस वक्त रास्ते बंद नहीं हुए थे? जब नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च किया था, जब मौला फजल रहमान ने धरना दिया था, तो क्या उस वक्त रास्ते बंद नहीं हुए थे? तो फिर सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है?
नाज़रीन कराम, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया था कि फैज़ाबाद डरने का दर्द क़यामत तक रहेगा, और अल्लामा साहब की यह बात सही साबित हो रही है, क्योंकि हर चंद सालों बाद फैज़ाबाद डरने का दर्द शुरू हो जाता है और फिर लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। मगर नाज़रीन कराम, सब जानते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी किसी के इशारे पर ना ही धरना देते हैं और ना ही लॉन्ग मार्च करते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने नज़रिए पर काम करती है, और जब भी कोई बड़ा मामला होता है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में आती है। यही वजह है कि चाहे नून लीग की हुकूमत हो या इमरान खान की हुकूमत हो, तहरीक लब्बैक के कायदीन जेल में रहे हैं, मगर तहरीक लब्बैक के कायदीन ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो इसलिए जो लोग कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फैज़ाबाद का धरना किसी के इशारे पर दिया था, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर नून लीग की हुकूमत वो घटिया हरकत न करती तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा धरना न देते। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।